धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो लव जिहाद पे बात कर रहे हैं। मैं उन भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं राम और कृष्ण की भूमि पे गौ माता की बात कर रहे हैं। जो भी लव जिहाद करके आता है, किसी का भी रिलीजन अगर मैच नहीं हो रहा तो भाई वो शादी दिल्ली एनसीआर के किसी कोर्ट में नहीं होनी। चारों तरफ ये जिहादी किराए पे बसा रखे हैं। अपनी बहनों का ब्याह करवा दो ना, क्यों जिहाद करवा रहे हो? शादियां करवा लो आप। इस देश का हिंदू सनातनी जितना भी है ना, सब जागा हुआ है। 50-20 घरों में आधे घरों के अंदर तो कम से कम भैया कट्टर हिंदू तो होने। लड़कियां सही कहती है कि मेरा अब्दुल अलग है, तभी बैगों के अंदर पाई जाती हैं। अब जब वो त्योहारों के समय पे वो लड़कियां बुलाई जाती हैं घर पे, तो उनको ना हनुमान चालीसा आती है, ना गीता का ज्ञान आता है, ना पूजा पाठ आती है, सब कुछ भूल चुकी होती हैं। तो ये तुम्हारे अब्दुल हैं, क्योंकि अब्दुल एक ही किताब को फॉलो कर रहा है, वो है कुरान, वो है हदीस और कुरान के कुछ पन्ने पढ़ लो। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है ना, एक बार गूगल पे सर्च मार के पढ़ लो। देश भर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर के अब आवाज़ उठने लगी है। जहां एक तरफ लगातार लंबे समय से हिंदू बहन बेटियों के साथ साजिश के तहत लव जिहाद किया जाता है, उसके बाद अगर राजी तो कन्वर्जन कराया जाता है, ना तो फिर एक के बाद एक सूटकेस में पैक किया जाता है। पर इस तमाम बातों को लेकर के अब दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान विजय कट्टर हिंदू भाई मौजूद हैं। विजय भाई, कैसे देखते हैं ये लव जिहाद जो लंबे समय से चलता आ रहा है? क्या सरकारों ने संज्ञान लेने की बात की? अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला। लगातार दिन प्रतिदिन लव जिहाद के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके के कानून की मांग करना चाहेंगे? भाई मैं सुदर्शन वानी वालों को भाई धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो लव जिहाद पे बात कर रहे हैं। मैं उन भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूँ राम और कृष्ण की भूमि पे गौ माता की बात कर रहे हैं। और मैं उन क्रांतिकारी जो भगत सिंह सेना वालों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। यार यही काम तो हमारे पूर्वज कर रहे थे, यही काम छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे। तो आज हम उनके बच्चे और उनके वंश जो बचे हुए हैं, आज हम लेकर कर रहे हैं। और देखो इस दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ कि लव जिहाद किस तरीके से हो रहा है। दिल्ली के अंदर तो हो रहा है, और जो हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, उनकी आकर के पर डे 500 से ज़्यादा शादियाँ दिल्ली एनसीआर के जितने भी कोर्ट हैं उनमें आकर के ये शादियाँ हो रही हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए जो सुदर्शन वानी ने एक वो बीड़ा उठाया है, एक जिम्मेदारी उठाई है कि भाई मैं कानून बनाऊँगा कि जो भी लव जिहाद करके आता है, किसी का भी रिलीजन अगर मैच नहीं हो रहा तो भाई वो शादी दिल्ली एनसीआर के किसी कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। भैया एक मिनट, दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोर्ट के अंदर वो शादी नहीं होनी चाहिए। पर विजय भाई, क्या लगता है आजकल के लोग, कई लोग, युवा पीढ़ी है वो कहती है कि अब प्रेम हो जाता है तो फिर नहीं दिखाया जाता कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। अगर प्रेम हो गया तो हो गया। भाई अगर प्रेम हो रहा है तो भाई आप अपनी बहनों का जो प्रेम है वो किसी जिहादियों से करवा लो। तुम्हारी कॉलोनियों में, तुम्हारी मार्केटों में, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारे मोहल्ले इलाके के अंदर चारों तरफ ये जिहादी किराए पे बसा रखे हैं। अपनी बहनों का ब्याह करवा दो ना, क्यों जिहाद करवा रहे हो? शादियां करवा लो आप। इस देश का हिंदू सनातनी जितना भी है ना, सब जागा हुआ है। आज हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ भाई साहब, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, इस पे मिलता रहेगा आपको। हो गया रहा है देश के अंदर। हम लोग कल कम से कम 50-40 किलोमीटर दूर थे और हमारे यहाँ पर गौ माता की केवल सूचना आती है। वहाँ पर 500 युवा खड़ा मिला हिंदू। हमें तो भाई साहब वो सारे खड़े मिले, जिसमें गुर्जर भी थे, जाट भी थे, बावन भी थे, दलित भी थे, सारे ही थे, वाल्मीकि भाई भी थे। कह रहे गौ माता की बात है, 500 भाई। हमें मेहनत करनी कम पड़ रही है। हम तो चाहते हैं कि हर मोहल्ले के अंदर अगर 100 घर हैं, जिस गली के अंदर 50 घर हैं, 20 घर हैं, तो उन 50-20 घरों में आधे घरों के अंदर तो कम से कम भैया कट्टर हिंदू तो होने चाहिए, और बजरंग दल के कार्यकर्ता होने चाहिए या अन्य संगठन के कार्यकर्ता होने चाहिए। जिहाद के मामलों में देखा जाता है कई बार लड़कियां ये कहती हैं कि मेरा अब्दुल अलग है। आपने देखा होगा कई बार कई लड़कियां कहती हैं कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, जिससे आप लव जिहादी समझ रहे हैं, क्या पता वो अच्छा मुसलमान हो। इस तरीके से जज नहीं किया जा सकता देख करना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो वो लड़कियाँ सही कहती है कि मेरा अब्दुल अलग है, तभी बैगों के अंदर पाई जाती हैं। जब उसको पता लगता है कि 3 साल बाद जब वो अपने घर के अंदर ले गया, कई लड़कियों को पता लगता है, पहले से पता होता मेरा अब्दुल अलग है, जब अपने घर परिवार के बीच में ले जाता तो वो बुर्का पहनाने की बोलता है, तो उसे पता लगता है कि हाँ थोड़ा सा अलग है। फिर कहता है अब तू भाई साहब, अब तू नमाज पढ़, वो कहती है अब तो बिल्कुल थोड़ा सा और ज़्यादा अलग है। फिर वो कहती है आयतें सीख, फिर और अलग है। और जब भाई साहब वो लड़कियाँ देखती हैं ना कि उनको कुरान और इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, तो लड़कियों को पता लग जाता है कि वो पूरा अलग है। भैया एक मिनट, उन्हें यह पता लग जाता है कि पूरा अलग है। फिर यूँ कहते हैं भाई साहब पूरा करवर्जन करवाते हैं, फिर धर्मांतरण भी करवाते हैं। फिर वो लड़कियां अपने माँ को, अपने भाइयों को कहते हैं कि हम देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब जब वो त्योहारों के समय पे वो लड़कियां बुलाई जाती हैं घर पे,
तो उनको ना हनुमान चालीसा आती है, ना गीता का ज्ञान आता है, ना पूजा पाठ आती है, सब कुछ भूल चुकी होती हैं। तो पूरी अलग लड़की सही बोलती हैं। तो ये तुम्हारे अब्दुल हैं, क्योंकि अब्दुल एक ही किताब को फॉलो कर रहा है, वो है कुरान, वो है हदीस। हदीस और कुरान के कुछ पन्ने पढ़ लो। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है ना, एक बार गूगल पे सर्च मार के पढ़ लो। बताने की जरूरत नहीं है। कलावा बांधने वाले, टीका लगाने वाले और मूर्ति की पूजा करने वाले हमारे आराध्य कह रहे हैं, ये सब काफिर है, इनकी गर्दन काट दो। तो अंत में यही पूछना चाहूँगा सर कि कानून अगर बनता है तो किस तरीके की सज़ा के प्रावधान की मांग करते हैं? अगर कोई लव जिहादी पकड़ा जाता है तो उसके साथ किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए और क्या अंजाम होना चाहिए? से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा कि कोई लव जिहादी केवल अपने ही रिलीजन के अंदर जिहाद करें, हमारे साथ जिहाद ना करें। ये तो अपनी बहनों के संग जिहाद कर लेते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद ना करें। और मैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को कहना चाहता हूँ, भारत बहुत बड़ा है, मेरी बात पहुँच पाए ना पहुँच पाए, आप अपने कमरे पे, अपनी दुकान, अपने मार्केटों में, अपनी गलियों में इन जिहादियों को मत बसने दो। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कानून बन रहा है दिल्ली के अंदर कि भाई बांग्लादेशियों को पकड़ो, इनकी डिटेनिंग करो, तो ये हरियाणा की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। जब हरियाणा सरकार ने थोड़ी सी नायब सेन इंजीनियर चूड़ी टाइट करी तो यूपी की तरफ भागते दिख रहे हैं। जब यूपी में चूड़ी टाइट करी योगी आदित्यनाथ जी ने, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों ने, तो ये भाई साहब पंजाब की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं? जिस दिन ये चूड़ी टाइट करी जाती है उस दिन रोडों पे और टोलों पे बसें और गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं, और उसी दिन बसें सारी बस अड्डों पे और ट्रेन फुल दिखती हैं। ये कहाँ जा रहे हैं लोग? भाई साहब आप कहीं पर भी सेफ नहीं हो। यहाँ तो दीपू दास जैसे व्यक्ति को मार दिया गया, तब भी लोग निकले, मोमबत्ती की सेल ज़्यादा होगी, लोग निकले, खूब ड्रामा करा, संगठन वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई साहब, कर कुरा करके चले गए हैं। केवल एक प्रोपेगेंडा पूरा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मजाक ना करो। इस देश का सनातनी जागा हुआ है। हम भाजपा के, हम मोदी और योगी और भाजपा के सपोर्टर हैं। इन भाजपा के जो नेता हैं, जो दलाली कर रहे हैं, जो पेड वर्कर बन चुके हैं, जो हिंदुओं की नहीं सुन रहे, जो गौरक्षकों की नहीं सुन रहे, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, ध्यान रखना आप लोग। आपको चेंज करने का काम ही हम ही करेंगे। हम चाहते हैं बीजेपी बनी रहे, मोदी योगी जी बने रहें, अमित शाह जी बने रहें। जो तुम कॉलोनी मार्केट में से निकल करके, हमारे मोहल्ले और क्षेत्रों से निकल के जो नेता बन रहे हो ना, भाई साहब आपके जैसे नेता नहीं चाहिए। जब तुम फ़ोन भी नहीं उठाते। कपिल मिश्रा जो हिंदुओं का नेता बताया जाता है, कपिल मिश्रा जो राष्ट्रवादियों का नेता बताया जाता है, आज वो हिंदुओं को ही बोल रहा है पेड वर्कर है, 300 रुपये लेकर के बोलते हैं। कपिल मिश्रा ये चीज़ भूल गया। सबसे पहली सभा उसकी मैंने करवाई थी। कपिल मिश्रा ये भूल गया, यूं कह रहा था मंच से, और यहाँ पर हमारे सुदर्शन चैनल के संपादक जी भी खड़े होते, सूरज चौहान के जी, कि आज तक हमने इतनी भीड़ नहीं देखी है। वो भीड़ फ्री में नहीं इकट्ठी होती है, उस भीड़ के लिए अर्थ इकट्ठा होता है, और अर्थ फिर खर्च भी होता है समाज से, उनका भोजन करवाया जाता है। भाई सच बोलने की आदत है मेरी, भाई ऐसा झूठ मैं नहीं बोल सकता। कपिल मिश्रा के पेड़, जो कपिल मिश्रा के साथ जो बंदे हैं, मोहित वोहित जितने भी हैं, वो हमारे सब बंदों को बोलते हैं कि जो पत्थर पर वक्ता है। हम कोई पेड़ पर वक्ता है क्या? हम भाजपा के कोई पेड़ पर वक्ता है? हम इसलिए बोलते हैं कि मोदी योगी का काम अच्छा है, भाजपा की नीति अच्छी है। देश कि भाजपा के नेता जो अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं, क्या लव जिहाद जैसे मामलों पर वो सीरियस होकर काम कर रहे हैं या केवल जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी? नहीं भाई साहब, वो बयानबाजी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम तो हमसे, एक बार मीटिंग कर लो ना दिल्ली एनसीआर के केवल सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। अगर ना 10,000 पन्नों की आपको एफआईआर है और कॉपियाँ और चार्जशीट दे दी आपको, करो ना उस पर काम। उसमें 10,000 में से आप केवल 10 पे ही काम कर दो ना, तो मान जाएंगे तुम बीजेपी के पक्के नेता हो। तो इसलिए बोलते हैं, सरकारों से बोलना चाह रहे हैं कि अपने नेता जो चुनो ना, गौरक्षकों को चुनो, जो बहन बेटी किसी भी जाति का हो। मैं कहता हूँ इस देश में जितने भी हमारे दलित समाज के लोग अगर हैं क्रांतिकारी, तो उनको एमएलए, एमपी, सरपंच, विधायक, पार्षद बनाओ ना आप। वाल्मीकि समाज के बनाओ ना भाई। आप क्रांतिकारी ढूंढो, आप चाहे किसी भी जाति का हो। आप मोहल्ले से ढूंढो, अगर रिक्शे वाला का रिक्शा चला रहा है और वो क्रांतिकारी है, देश के लिए मर मिटने की क्षमता रखता है, और जब इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर गौ माता की, बहन बेटी की बात है, थाने में खड़ा मिले, ऐसा ना कि फ़ोन भी ना उठाए। तो भाई साहब ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में, ऐसे लोग नेता बनने चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।